नक्षत्र में आए शनि महाराज। शतभिषा नक्षत्र में शनि की मौजूदगी। 75 दिनों तक राहु के घर में शनि। 75 दिनों तक कर्म फलदाता शनि की माया। राहु के नक्षत्र से शनि किनका करेंगे बेड़ा पार। शतभिषा में रहकर शनि किनका करेंगे भला। 15 अक्टूबर तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। वैदिक ज्योतिष कहता है कि ग्रहों का न सिर्फ राशि परिवर्तन बल्कि नक्षत्र परिवर्तन भी देखिए हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है। और अब जो कि देखिए शनि महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, राहु के शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी कि आने वाले 75 दिनों तक, जब तक मायावी राहु के नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव, तब तक आपके निजी जीवन को, आपके आर्थिक पक्ष को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। जेल मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। और जो कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुंभ और मीन राशि की, शनि और गुरु की राशि के बारे में। तो आइए सबसे पहले इनके लिए जानते हैं कि आने वाले ये 75 दिन कैसे रहेंगे। शनि की राशि कुंभ से शुरू करते, बताइए। जी कविता जी, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए कविता जी अगर बात किया जाए, शनि इनके घर में बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। 7.5 भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, 7.5 के यह मध्य चरण में है जी। और एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसी के आसपास राहु और शनि दोनों 15 दिन के बाद ही, जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उसके बाद ही शनिदेव मार्गी भी हो जाएंगे। अच्छा। तो बहुत कुछ फलित इस बीच होने वाला है। इन 75 दिनों को जो सिलेक्टेड दिनों को लिया गया है, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर बात करें हम इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में शनिदेव विराजमान हैं। तो ऐसी स्थितियों में इनका संबंध भाव एक बार फिर से पुनः पीड़ित होना शुरू हो जाएगा और इनके संबंधों में भ्रम आएगा, इनके संबंधों में छल कपट आएगा। यानी कि दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर सही हों तो आप दोनों के बीच कुछ न कुछ कन्फ्यूजन, भ्रम इत्यादि आकर के आपके संबंध को पीड़ा दे दे। और अगर सब कुछ सही है तो हो सकता है कि कोई न कोई आपका अपना आपको छल करे आपके साथ, जिसकी वजह से आपके संबंध प्रभावित हो जाएं। तो अंततः रिजल्ट यही है कि आपके पर्सनल संबंध, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे प्रेमी प्रेमिका के हों, चाहे भाई बहनों के, माता पिता के हों, हर संबंध में कुछ न कुछ दूरी बन जाएगी और पीड़ा आपको संबंध भाव से मिलेगी इस बीच। कविता जी, चलिए, आपने कहा कि संबंध भाव से तो इनको पीड़ा मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति इनकी इस बार कैसी रहेगी? देखिए वक्री अवस्था में शनिदेव बैठे हुए हैं और स्वयं आपके घर में विराजमान हैं और राहु के घर में है। तो ऐसे समय में आपके पास धनार्जन के कई मौके मिलेंगे और अचानक धन लाभ होगा। यानी कि आप जो है किसी कार्य में होंगे और अचानक से कोई संबंध आपका, कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन आपको ऐसा कार्य दे देगा या ऐसी जिम्मेदारी दे देगा जिससे कि अचानक से धनार्जन करने में आप कामयाब होंगे। तो आर्थिक भाव इस समय मजबूत होंगे और इस 75 दिनों में हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ आपके धनकोष में जमा करने का दिन रहेगा, खाली नहीं होगा आपका धनकोष। चलिए, ये इनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। कोर्ट कचहरी का मामला, देखिए शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं तो जब स्वतः स्वयं के घर में बैठते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी अपने आप को ही करते हैं। और वक्री अवस्था में और राहु के घर में बैठे हुए हैं, यानी उनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मुद्दों पर इनको भटकाव देंगे। विशेष करके कविता जी यह देखने को मिलेगा कि अगर इनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, यानी कि इनके मैरिड लाइफ से अलगाव के सिविल केसेस टाइप के हैं, तो वहाँ पर इनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कविता जी, ऐसे में क्या उपाय आप इन्हें बताएंगे? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए इस समय 7.5 के भी मध्य चरण में इनके संबंध और वैवाहिक संबंध के लिए, और इसको अगर इनको सुधारना है तो एक चमत्कारी उपाय यह कर लें। ये हर शनिवार को यह विशेष ध्यान दें कि समी का पौधा ले लें, समी के पौधे की पत्तियां ले लें। समी के पौधे की एक अक्षाई आप देखेंगी कि दूर्वा और बेलपत्र की तरह उसमें भी लगभग त्रिभुजाकार निकलते हैं पत्ते, और ले जाकर 3-3 पत्तों की श्रृंखला शिवलिंग पर अर्पित करें और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय के जाप करें। पुरुष वर्ग हैं तो ओम नमः शिवाय, स्त्री हैं तो नमः शिवाय का जाप करके
आप वह अर्पित करें शमी वृक्ष का पत्ते, और आपके जीवन से, आपके व्यक्तिगत जीवन से परेशानियों का अंत होगा, जीवन शुभता की तरफ जाएगा। चलिए, ये हमने बात की कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले लोगों के बारे में। अब आइए जानते हैं अपनी अगली राशि, यानी कि जो कि गुरु प्रधान राशि है, मीन के बारे में जानते हैं कि इनके लिए निजी तौर पे, क्योंकि ये भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कुछ है इस बार? देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर बात करें व्यक्तिगत जीवन में, तो इनके व्यक्तिगत जीवन को 2 पहलुओं में डिवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि कहा जाता है कि जल तत्व की राशि है तो शनिदेव बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यह अवधारणा बड़ी पुरानी है और शोध बहुत पुराना है। ठीक है, अगर वर्तमान ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि ज्योतिष बदलता है, ज्योतिष अध्ययन का इसीलिए विषय कहा गया है, समय के साथ बदलता है, और हर ग्रह जो है वो समय के साथ अपने प्रभाव परिवर्तित करते रहते हैं, और हम कलयुग के चरण में हैं। तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि इनके संबंध को 2 तरीके से विभाजित करेंगे। इनके लव रिलेशनशिप और पत्नी भाव के संबंध को बड़ा ही सुधार कर रहे हैं। मतलब पिछले समय में अगर उलझने थी, तनाव था, अलगाव की स्थिति थी, तो उनको यह रिकवर करते हुए, और उसमें चाहे आपका पार्टनर छल कपट कुछ भी करके आपको अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाएगा, मना लेगा और संबंधों को सुधार कर लेगा। लेकिन इसके साथ ही इनका दूसरा पहलू मित्रवत, इनके पिता माता भाई बहनों के साथ एकदम से संबंध बिगाड़ देगा, और हो सकता है घर परिवार कुटुंब में अलगाव या विघटन की स्थिति ला दे। तो इस तरीके के इनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। कविता जी, आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति में मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं, गुरु की राशि हैं, तो आपके लिए यह देखने को मिलेगा कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी कविता जी, लेकिन अपने शौक, अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव के लिए आप संघर्ष करते हुए रहेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप संघर्ष करेंगे। तो ऐसी जगहों पर यह देखने को मिला है कि हम वर्तमान समय में इसको बहुत अच्छा आर्थिक सुख की श्रृंखला में नहीं मानते हैं। तो आर्थिक रूप से राहु और शनि की प्रभाव युति जो है, नक्षत्र प्रभाव युति, वह आप देखेंगे कि इनको परेशानियां देंगी, मानसिक पीड़ा देंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ जगहों पर आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपके पति कुछ आपसे इच्छाएं ऐसी जागृत करे जो पूरा ना होने की वजह से आपको अपने आप को घृणित महसूस करे। तो ऐसी स्थितियों में मानसिक पीड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से दे देंगे कविता जी। चलिए, जाते जाते इनको भी कानूनी तौर पर जानना चाहूँगी। देखिए, कानूनी तौर पर इनको बहुत ज़्यादा उलझन नहीं मिलने वाली है, गुरु की राशि हैं, तो इनके लिए यह समय कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। अगर पिछला कोई विवाद चल रहा था, या यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कविता जी कि अगर पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी इत्यादि के बंटवारे इत्यादि से जुड़ा हुआ केस था, तो वहाँ पर भी इनको शुभता और लाभ मिलती हुई दिखाई दे रही है। विजयश्री मिल जाएगी, या केस समाप्त हो सकता है, केस वापस भी लिया जा सकता है, इस तरीके की शुभता मिल जाएगी इनको कविता जी। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय। देखिए, गुरु की दूसरी प्रिय राशि हैं आप, और आपके लिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो सबसे अच्छा है कि आप जौ के आटे की लोइयाँ बनाइए और ले जा कर के आप पीपल के या बरगद के वृक्ष के जड़ में इनको रख दीजिए। और किस दिन करना है यह क्रिया? शनिवार को। शनिवार को यह क्रिया करेंगे तो 2 तरीक़ों से आपको लाभ मिलेगा। एक तो हमारे प्रथम जो पूज्य जो थे, हमारे पूर्वज जो हम पितृ की श्रृंखला में रखते हैं, वह प्रसन्न होंगे, और दूसरा हमारे इष्ट देव को भी, शनिदेव को भी सम्मान मिलेगा, और वह भी प्रसन्न होकर हमें पूर्णता की तरफ ले जाएंगे, तो शुभता प्रदान करेंगे कविता जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार शनि का शतभिषा नक्षत्र में जाना 15 अक्टूबर तक का जो ये समय है, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मुझे और इन्हें दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।